सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आप सभी का अपने परिवार लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में निबंध से संबंधित घटना चक्र के में आप पूछे गए प्रश्नों को हल करने वाले हैं। नंबर 1 है कि हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है। नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंबर बी द्विवेदी युग, नंबर सी शुक्ल युग, नंबर डी शुक्लोत्तर युग। तो हिंदी निबंध का जो उत्कर्ष काल माना जाता है वो शुक्ल युग को। शुक्ल युग जो है हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल माना जाता है। प्रश्न नंबर 2 है कि कविता क्या है। निबंध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर सी अध्यापक पूर्ण सिंह, नंबर डी कुबेर नाथ राय। तो आचार्य रामचंद्र कविता क्या है कि जो निबंध के लेखक जो माने जाते हैं वह हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। को कविता क्या है कि निबंध के लेखक माने जाते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि है। इनके 3 भाग हैं। चिंतामणि के मुख्य निबंध हैं भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और गिलानी, ईर्षा, घृणा, भय, क्रोध। कविता क्या है। काव्य में लोक मंगल की साधन अवस्था रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित अन्य निबंध, मानस की धर्मभूमि, रसात्मक बोध के विविध रूप, तुलसी का भक्ति मार्ग, काव्य में अभिव्यंजना, मित्रता, अध्ययन आदि हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि कविता क्या है। निबंध के लेखक हैं नंबर ए श्याम सुंदर दास, नंबर बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंबर सी डॉक्टर नगेंद्र, नंबर 4 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो कविता क्या है कि निबंध के जो लेखक हैं वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। किसको? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इस निबंध के लेखक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संकलन चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं। नंबर ए 1, नंबर 2 2, नंबर 3 या 4। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध संग्रह चिंतामणि में अब तक 3 भाग प्रकाशित हुए हैं। कितने? अब तक 3 भाग प्रकाशित किए गए हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है। नंबर 1 चिंतामणि, नंबर बी झरना, नंबर सी आंसू और नंबर डी कामिनी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध संग्रह है वो चिंतामणि है। नंबर बी जो है झरना रचना के लेखक जो हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं और झरना का जो रचना काल है वो 1918 में है। कामिनी आंसू जो है यह भी जयशंकर प्रसाद की है
इसका रचना काल 1925 है। कामायनी जो भी ये भी जयशंकर प्रसाद की रचना है, इसका रचना काल 1935 है और इसमें 15 सर्ग माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? नंबर ए रामचंद्र शुक्ल, नंबर बी बालकृष्ण भट्ट, नंबर सी गुलाब राय और नंबर डी महादेवी वर्मा। तो चिंतामणि जो निबंध जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रश्न नंबर 7 है कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? नंबर ए श्रद्धा भक्ति, नंबर बी मानस की धर्म भूमि, नंबर सी लोभ और प्रीति, नंबर डी कविता क्या है? तो धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। ये पंक्ति जो है रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध मानस की धर्म भूमि से ली गई है। प्रश्न नंबर 8 है कि सुलोचना निबंध संकलन है। नंबर ए रामचंद्र शुक्ल, नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंबर सी बालकृष्ण भट्ट और नंबर डी जैनेन्द्र कुमार। तो सुलोचना जो निबंध संकलन है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? सुलोचना निबंध जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित निबंध माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था और इनको कलयुग का कन्हैया कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद जी वो जैनेन्द्र कुमार का जो जन्म था वो 1905 में हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 में हुआ था। रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 9 है कि निबंध संग्रह शब्दता के निबंधकार हैं। नंबर ए विवेकी राय, नंबर बी निर्मल वर्मा, नंबर सी धर्मवीर भारती, नंबर डी विद्यानिवास मिश्र। तो जो शब्दता निबंध के जो रचनाकार माने जाते हैं वो धर्मवीर भारती को माना जाता है। धर्मवीर भारती जी का जन्म 1926 में हुआ था। विवेकी राय एक ललित निबंधकार माने जाते हैं, जबकि विद्यानिवास मिश्र को भी एक ललित निबंधकार माना जाता है। धर्मवीर भारती जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को भी जानते हैं। कि धर्मवीर भारती ने ठेले पर हिमालय, पश्यंती, शब्दता आदि निबंध संग्रहों में आधुनिकतावादी आंदोलनों पर विचार किया है। अनेक स्थापित मान्यताओं का पुनराव्याख्यान भी किया है। प्रश्न नंबर 10 है कि अशोक के फूल निबंध के रचित है। नंबर ए महादेवी वर्मा के द्वारा, नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा, नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, नंबर डी नागार्जुन के द्वारा। तो जो अशोक के फूल जो निबंध है वह डॉक्टर हजारी प्रसाद जी के द्वारा 1948 में रचित रचना है और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म
भी 1907 ईस्वी में हुआ था। महादेवी वर्मा जी को यह छायावाद की कवित्री मानी जाती हैं और इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में हुआ था और नागार्जुन जी का जन्म 1911 में हुआ था, जो कि एक मार्क्सवादी कवि माने जाते हैं। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को देखते हैं कि अशोक के फूल निबंध के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। द्विवेदी जी के अन्य प्रमुख निबंध हैं कुटज, जो 1964 में रचित है, विचारों का प्रवाह 1959 में रचित है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, देवदास, बसंत आ गया, भरसा धनपति से घनश्याम तक, मेरे जन्मभूमि, घर जोड़ने की माया, कलपता 1951 में रचित है, जबकि आलोक पर्व 1972 में रचित रचना है। विचार वितर्क रामधारी दिनकर द्वारा रचित निबंध हैं। ईर्षा तू न गई मेरे मन से, मेरे मन से अर्धनारीश्वर, पीपल उजली आग, संस्कृति के 4 अध्याय 1946 में रचित हैं। अर्धनारीश्वर 1952 में रचित है। छड़दा श्रृंखला की कड़ियां 1942 में रचित रचना है। अबला और सबला, साहित्यकार की आस्था आदि जो हैं महादेवी वर्मा जी के निबंध संग्रह हैं, जिसमें महादेवी के वर्मा जी के निबंधों में श्रृंखला की कड़ियां अक्सर बहुत पूछी जाती है। प्रश्न नंबर 11 है कि अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं। यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसके जो रचयिता माने जाते हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को माना जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, आलोक पर्व के निबंध के रचनाकार हैं। जैसा कि हम पूर्व में बता चुके हैं कि जो आलोक पर्व के जो रचनाकार हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आलोक पर्व की रचना 1972 में मानी जाती है। प्रश्न नंबर 13 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें है? अशोक के फूल, कुटज, कलपता और उपयुक्त सभी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा निबंध संकलन उपयुक्त सभी हैं। कौन कौन से? हजारी प्रसाद जी के द्वारा जो निबंध हैं वो सभी रचित माने गए हैं। अशोक के फूल की रचना 1948 में, कुटज 1964 में, कल्पलता 1951 में हैं। यह सभी इन्हीं की रचना मानी गई हैं। प्रश्न नंबर 14 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह किस विद्या की रचना है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह एक निबंध विद्या मानी जाती है। इसके रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रश्न नंबर 15 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के निबंधकार माने जाते हैं। यह क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि इनमें से कौन सा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है? नंबर ए कल्पलता, नंबर बी कुटज, नंबर सी अशोक के फूल, नंबर डी कल्प वृक्ष। तो इनमें से जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो निबंध नहीं है वो कल्प वृक्ष नहीं माना गया है।
जबकि कल्पलता 1951 में, कुटज 1964 में, अशोक के फूल 1948 में रचित रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। हम साथ ही साथ में इनका रचना काल और कवियों का नाम इसलिए रिपीट कराते हैं क्योंकि आजकल परीक्षाओं का जो पैटर्न है वो बदल गया है। उनमें अक्सर क्रम से प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। इसके लिए साथ ही साथ में इनकी जो हमें याद आती जाती हैं उन्हें रिवाइज कराते जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 17 है, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? नंबर ए रामचंद्र शुक्ल, नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर सी बाबू गुलाब राय, नंबर डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जो रसज्ञ रंजन जो निबंध है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित निबंध है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 में हुआ था। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को जानते हैं। रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। अन्य निबंध हैं कालिदास और उनकी कविता, सुकवि कीर्तन, अतीत स्मृति, संपत्ति शास्त्र। जो संपत्ति शास्त्र रचना है ये अक्सर बहुत परीक्षाओं में पूछे जाने वाली रचना है। कौटिल्य कुठार, कालिदास की निरंकुशता, वनिता विलाप, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, चरितचर्या, प्राचीन चिन्ह, पुराव्रत, दृश्य दर्शन, पुरातत्व प्रसंग आदि हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से निबंध संग्रह और उनके लेखक का एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? तो वह है प्रश्न नंबर बी, शब्दता। शब्दता प्रभाकर की रचना नहीं है, जबकि शब्दता जो है वो धर्मवीर भारती जी की का निबंध संकलन माना जाता है। युग संधियों पर सच्चिदानंद अग्गी जी की रचना है। मल्लनाथ की परंपरा रविंद्र त्यागी जी की है। ब्राह्म चिन्ह रामविलास शर्मा के द्वारा रचित है, जबकि शब्दता जो है धर्मवीर भारती जी की रचना मानी जाती है। प्रश्न नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से निबंधों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। मैंने सिल पहुंचाई, तो मैंने सिल पहुंचाई के है विद्यानिवास मिश्र। मैंने सिल पहुंचाई जो निबंध है वो विद्यानिवास मिश्र जी का है। सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो हरिशंकर परसाई जी का निबंध है। शिखरों से सेतु जो है वो शिव प्रसाद की रचना है। शिखरों से सेतु शिव प्रसाद की रचना है। रस आकेटक कुबेरनाथ राय जी की रचना है। इस तरह से मैच करते हैं तो पहले का चौथा इसमें है बी और बी का पहला यह है, तो इस तरह से नंबर बी के क्वेश्चन सही माने जाते हैं। कि मैंने सिल पहुंचाई, इसके लेखक विद्यानिवास मिश्र जी हैं। सुनो भाई साधो हरिशंकर परसाई जी हैं। शिखरों के सेतु शिव प्रसाद हैं। कौन है? शिखरों के सेतु शिव प्रसाद हैं। रस आकेटक कुबेरनाथ राय जी की रचना मानी जाती है। प्रश्न नंबर 20 है
कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मन पवन की नौका कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह है। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। कौन तू फुलवा बीननहारी विवेकी राय का निबंध है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी जी युग के निबंधकार हैं। तो इनमें से जो असत्य कथन है, तू कौन फुलवा बीननहारी विवेकी राय का निबंध है, यह कथन गलत माना गया है, जबकि अन्य कथन जो हैं सत्य हैं। प्रश्न नंबर 21 है, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम है। बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र या विद्यानिवास मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक के जो लेखक हैं वह विद्यानिवास मिश्र जी हैं। प्रश्न नंबर 22 है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किस ललित निबंध संग्रह है। नंबर ए राम वृक्ष बैनपुरी, नंबर बी कुबेरनाथ राय, नंबर सी विद्यानिवास मिश्र, नंबर डी हरिशंकर परसाई जी। तो मेरे राम का जो मुकुट भीग रहा है, यह रचना विद्यानिवास मिश्र जी के द्वारा रचित रचना है और एक ललित निबंधकार हैं, जबकि कुबेरनाथ राय भी एक ललित निबंधकार माने जाते हैं और हरिशंकर जो परसाई जी हैं, यह एक व्यंग्यकार कवि माने जाते हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा। इस निबंध के जो लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र जी हैं। प्रश्न नंबर 24 है, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है। तो नंबर ए हमारी हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर बी रामचंद्र शुक्ल, नंबर सी कुबेरनाथ राय, नंबर डी विद्यानिवास मिश्र। तो इनमें से जो ललित निबंधकार नहीं हैं वे रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वो ललित निबंधकार नहीं माने गए हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी, विवेकी राय, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय ये ललित निबंधकार माने जाते हैं। इस पर हमने एक वीडियो भी बनाई है, उसे जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ललित निबंधकार कौन से हैं, हास्य व्यंग्यकार कवि कौन से हैं, मार्क्सवादी कवि कौन से हैं। तो इन पर हमने एक वीडियो बना रखी है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 25 है कि इनमें से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है। तो इनमें से जो ललित निबंधकार नहीं माना जाता रामविलास शर्मा जी हैं, इसमें इनका आंसर नहीं है। पर रामविलास शर्मा जो हैं वो मार्क्सवादी कवि हैं, न कि ललित निबंधकार कवि हैं। प्रश्न नंबर 26 है कि पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं राम वृक्ष बैनपुरी जी। कौन है? राम वृक्ष बैनपुरी जी हैं। इनका जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 27 है कि वंदे बाड़ी विनायकी इनमें से किसका निबंध संग्रह है। नंबर ए राम वृक्ष बैनपुरी, नंबर बी विवेकी राय, नंबर सी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, नंबर डी कुबेरनाथ राय। तो वंदे बाड़ी विनायकी इनमें से जो निबंध संग्रह है वो
राम वृक्ष बैनपुरी जी का है। प्रश्न नंबर 28 है, बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है। नंबर 1 भारत मित्र, नंबर बी प्रज्ञा मित्र, नंबर सी शिव सागर की चिट्ठियां, नंबर डी शिव शंभू के चिट्ठी। तो बाल मुकुंद गुप्त जी के द्वारा रचित निबंध जो है वह है शिव शंभू के चिट्ठी हैं, जो कि 8 भागों में बांटे गए हैं और इसमें लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके यह लिखे गए हैं। प्रश्न नंबर 29 है कि शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं। नंबर ए बाल मुकुंद गुप्त, नंबर बी बाल कृष्ण भट्ट, नंबर सी प्रताप नारायण मिश्र, नंबर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो शिव शंभू के जो चिट्ठे के जो लेखक हैं वह हैं बाल मुकुंद गुप्त। प्रश्न नंबर 30 है कि शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का संकलन है। नंबर ए प्रताप नारायण मिश्र, नंबर बी बाल कृष्ण भट्ट, नंबर सी राधा कृष्ण दास, नंबर डी बाल मुकुंद गुप्त। तो शिव शंभू की जो चिट्ठी हैं वो बाल मुकुंद गुप्त जी के द्वारा रचित रचना है। प्रश्न नंबर 31 है कि भौं निबंध के लेखक हैं। पंडित विद्यानिवास मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, हरिशंकर परसाई या प्रताप नारायण मिश्र। तो भौं निबंध के जो लेखक हैं वो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। प्रश्न नंबर 32 है कि प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है। सरलता, क्लिष्टता, गंभीरता या विनोद प्रियता। तो इनके जो निबंधों की जो विशेषता मानी गई है वो विनोद प्रियता है। प्रश्न नंबर 33 है कि शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं श्री राम शर्मा, श्रीकांत वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो जो शिकार संबंधी निबंधों के रचनाकार हैं वो श्री राम शर्मा को माना जाता है। प्रश्न नंबर 34 है कि प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है। नंबर ए राम वृक्ष बैनपुरी, नंबर बी अज्ञे, नंबर सी दिनकर, नंबर डी मुक्ति बोध। तो प्रसाद पंत और मैथिली शरण जो नामक निबंध संग्रह है वो दिनकर जी द्वारा रचित निबंध संग्रह है। प्रश्न नंबर 35 है कि अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम है। नंबर ए शांति प्रिय द्विवेदी, नंबर बी रामधारी दिनकर, नंबर सी अज्ञे, नंबर डी वासुदेव शरण अग्रवाल। तो अर्धनारीश्वर जो निबंध संग्रह के जो रचनाकार माने गए हैं वो रामधारी सिंह दिनकर को माना गया है। प्रश्न नंबर 36 है निषाद बांसुरी की रचना विद्या है। नंबर 1 कहानी, नंबर बी रेखा चित्र, नंबर सी संस्मरण, नंबर डी ललित निबंध। तो निषाद बांसुरी की जो रचना विद्या है वो ललित निबंध को माना गया है। किसको? ललित निबंध को माना गया है। प्रश्न नंबर 37 है कि प्रिया नीलकंठी या निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं। नंबर ए रमेश चंद्र साहा, नंबर बी विद्यानिवास मिश्र,
नंबर सी कुबेर नाथ राय, नंबर डी श्री राम शर्मा। तो प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? तो ये जो निबंध संग्रह हैं वो कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रह माने गए हैं। प्रश्न नंबर 38 है कि केवल 6 निबंध लिखकर किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है? नंबर ए माधव प्रसाद मिश्र, नंबर बी पूर्ण सिंह, नंबर सी प्रताप नारायण मिश्र, नंबर डी गोविंद नारायण मिश्र। तो जो केवल 6 निबंध लिखकर हिंदी जगत में ख्याति पाने वाले जो वो हैं सरदार पूर्ण सिंह। प्रश्न नंबर 39 है कि हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? तो सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति एक निबंधकार के रूप में है। प्रश्न नंबर 40 है कि सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं। तो सरदार पूर्ण सिंह जैसा कि ऊपर देख चुके हैं निबंधकार के रूप में विख्यात माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 41 है कि मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की रचना है। तो साहित्य की महत्ता, आचरण की सभ्यता, मेरी जन्मभूमि और बंजारा मन। तो मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के जो लेखक हैं वो आचरण की सभ्यता है। प्रश्न नंबर 42 है आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। प्रश्न नंबर 43 है कि इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? तो गेहूं और गुलाब जो निबंध है वो अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है। प्रश्न नंबर